बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कहा जाता है कि नमरूद की एक बेटी थी जिसका नाम रहीमा था, लेकिन उसे रोमा के नाम से पुकारा जाता था। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग पर फेंका तो उस वक्त वह लड़की ऊपर महल पर से यह मंजर देख रही थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में नमाज अता करते हुए देखा और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे गुलाब के पौधे और पानी और दरों का देखा जिन पर परिंदे चहचहा रहे थे, तो दिल में कहने लगी कि ये मेरा बाप तो कुछ नहीं भी है, कुदरत और बादशाही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, जो इब्राहिम का रब है। मेरा वालिद तो झूठा और अजीज है। आदमी को हलाक करने पर भी कंदेर नहीं यह सोचती। अकेले ही अपने महल से निकली और इस जग के करीब मागहू के बाहर आ गई। हपारत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या आपके अलावा भी कोई आपके रथ की बारगाह में इजाज़त पा सकता है? आपने फरमाया, हाँ, यह शख्स जिसका दिल मेरे रब के लिए खालिक हो और जाग में उसका हाल भी हो, इस तरह लोग जिस तरह मेरा हाल है। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे रब के साथ सुलह कर लूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर आग में दाखिल हो जाओ। उसने आग में दाखिल होना चाहा लेकिन जल गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नहीं उस वक्त आग को हुक्म हुआ यह आग मेरी बंदी की हिफाजत करे, उसके बाद वह आग में दाखिल हो गई। यह जब जिस जगह पहुंची अल्लाह के हुक्म से वहां की आग ठंडी हो जाती थी। इस तरह वह चलते चलते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और कहने लगी, या इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैंने यह इरादा कर लिया है कि मैं जग एक ज़िंदा रहूँगी, आप दीन को नहीं छोड़ूंगी और अपने जालिम और सरकरा वालिद को भी दावत दूंगी। हो सकता है वो मेरी नसीहत मान ले। यह कहकर वापस आ गई और अपने वालिद के पास आ गई। वह उस वक्त तख्त पर बैठा हुआ था और उसकी लश्कर उसके अर्द गिर्द जमा थी। कुछ खड़े थे और कुछ बैठे थे। वह जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरे बाप, तू कब तक झूठे दावा करता रहेगा? क्योंकि खुदाई और कुदरत वह ताकत तो उस खुदा के लिए है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग में गुलाब के फूल सब्जा बाग बनाकर बहता दरिया पैदा कर दिया है। बादशाही तो उसकी है, तेरी क्या बादशाही है? तू तो एक आदमी को वजह पहुंचाने की आगीज है और उस पर कादिर नहीं। आज ही उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह उसका बाप यह बात सुनकर गुस्से में आ गया और उसने कहने लगा, अपने दीन से फिर जा, अपनी जान पे जुल्म न कर, वरना मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि दुनिया वाले इसकी इबरत हासिल करेंगे। उसने कहा कि मैं दीन हक को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी और न ही अपने रब की नाफरमानी करूंगी। तू जो चाहे करना है कर ले। उसने यह सुनकर अपने फरिश्तों को हुक्म दिया और उसने उसके कपड़े उतार दिए और उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपने दीन से फिर नफरत उसने दोनों हाथ काट देने का हुक्म दिया। उसने परिंदों ने उस दोनों हाथ काट दिए, लेकिन उस अल्लाह के बंदे उप तक भी ना की और नमरूद ने उसे मुखालिफ सज़ा दी, लेकिन वह दीन पे डटी रही। सज़ा के अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को नहीं फरमाई। वह जय हो गया और पोशाक लेकर उसके पास आए। वह फरिश्ता पोशाक लेकर उसके पास गया और यह पोशाक उसको दे दिया। उसके साथ अपनी पूरी जुरानी पे उसके बदन पे मले तो उसने तमाम जख्म अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त हो गए। उसने तो पोशाक पहन ली। फिर एक तेज़ हवा आई, उसे उड़ाकर अनजाने मुकाम पे ले गई। उसमें बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है।